नमस्कार मित्रों। आज सुनाएंगे बेताल पचीसी श्रृंखला की दूसरी कहानी राजा और सन्यासी की रहस्यमयी चाल। एक बार की बात है, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर से शमशान पहुंचे और बेताल को पीपल के पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने फिर कहा, राजन, रास्ता बहुत लंबा है, तुम थक जाओगे। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इस बार भी अगर तुमने बीच में उत्तर दे दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। प्राचीन समय में एक राजा था, नाम था चंद्रसेन। वह बुद्धिमान, परोपकारी और धर्मनिष्ठ था। एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी उसके दरबार में आया। वह बोला, महाराज, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, अब एक विशेष यज्ञ करना चाहता हूँ। मुझे एकांत, सुरक्षित स्थान और कुछ सामग्री चाहिए। राजा ने उसे एकांत कुटिया और सभी साधन दे दिए। कुछ महीने बाद वह सन्यासी फिर आया और बोला, महाराज, यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए मुझे एक वीर, बलिदान के लिए तैयार व्यक्ति चाहिए। ऐसा कोई जो बिना किसी डर के अपनी जान दे सके। राजा खुद आगे आया और बोला, मैं तैयार हूँ। देश और धर्म के लिए मेरा जीवन अर्पित है। सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ जंगल में ले गया। लेकिन जैसे ही वह यज्ञ की वेदी के पास राजा को बांधने लगा, तभी राजा को कुछ संदेह हुआ। उसकी बुद्धि जागी और उसने मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनी। पर वह यज्ञ के मंत्र नहीं थे, बल्कि कोई काला तांत्रिक अनुष्ठान था। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया, जो पास ही छिपे थे, और उस सन्यासी को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह कोई साधु नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जो राजा की बलि देकर अमरत्व पाना चाहता था। राजा ने उसे बंदी बना लिया और राज्य की रक्षा की। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, अब बताओ राजन, इस कहानी में सबसे बुद्धिमान कौन था? राजा चंद्रसेन, वह तांत्रिक, या कोई और? राजा ने उत्तर दिया, बेताल, सबसे बुद्धिमान राजा चंद्रसेन था। उसने न केवल एक साधु पर भरोसा दिखाया, बल्कि समय आने पर अपनी बुद्धि और सतर्कता से राज्य की रक्षा भी की। बेताल हंसा और बोला, तुमने फिर उत्तर दे दिया, अब मैं उड़ रहा हूँ। और बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए टून टेल्स डैश आर आर।